हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आपने भी एसएससी में कोई फॉर्म भरा होगा, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस, तो आपको पता होगा कि जीके का जो है वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए जीके में? बिल्कुल नहीं। सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्टेड क्वेश्चन ही पढ़िए, दोबारा एग्जाम में पूछे जाने का चांस हो। और एसएससी में आपको पता होगा 60-70 से भी ज़्यादा, लगभग 80% जो है क्वेश्चन का रिपीटेशन ही कर देता है और लगभग लगभग वो प्रीवियस क्वेश्चन पर ही बेस्ड रहता है। तो ये सभी घटना चक्र बुक से निकला हुआ क्वेश्चन है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारा कुछ ऑटोमेटिक आपके दिमाग में छप जाएगा। देखिए साथियों, जिस तरह से वकील होता है जो किसी भी मुद्दे को लेकर के लड़ता है कोर्ट में, उसी तरह से सरकार का भी एक वकील होता है। उसको बोलते हैं महान्यायवादी। क्या बोलते हैं? महान्यायवादी। इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, हिंदी में महान्यायवादी और इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल। ये अनुच्छेद 76 में है। कैवे अनुच्छेद में है? 76 में है। महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल ये किस में है? तो अनुच्छेद 76 में है। इस महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? याद रखिएगा, राष्ट्रपति। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। और ये पहले जो महान्यायवादी थे, पहला जो महान्यायवादी था उनका नाम था MC सीतलवाड़। क्या नाम था? MC सीतलवाड़। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसका कार्यकाल जो है वो राष्ट्रपति के मन पर निर्भर करता है। यानी कि सवाल में जैसा कि आपको पता होगा कि चुनाव आयुक्त का जो है कार्यकाल वो 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष होता है। अधिकांश जिसको कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है वो 6 वर्ष का ही कार्यकाल होता है, लेकिन महान्यायवादी ऐसा पद है जो कि कार्यकाल जो है वो राष्ट्रपति के मन पर डिपेंड करता है। और पहले जो बने थे अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, वो कौन थे? MC सीतलवाड़ थे। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल जो है वो राष्ट्रपति के मन पर निर्भर करता है, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक या अपने पद तक बना रहता है। और यह जो है भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। इसका मतलब क्या होता है? तो देश का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है। देश का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है। मतलब ये किसको कानूनी सलाह देता है? तो केंद्र सरकार को देता है। और सरकार का मुख्य वकील होता है सुप्रीम कोर्ट में। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ये ना तो संसद का सदस्य है और ना ही ये मंत्रिमंडल का सदस्य है। ना तो ये संसद का सदस्य है और ना ही ये मंत्रिमंडल का सदस्य है, लेकिन संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो राज्यसभा हो, लोकसभा हो, किसी भी सदन में इनको बोलने का अधिकार है। हालांकि ये वोट नहीं देंगे, लेकिन इनको बोलने का अधिकार है। साथियों, अभी तक मैं आपको जो कुछ बताएं ये सारा का सारा आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भारत सरकार का जो वकील होता है उसको क्या बोलते हैं? महान्यायवादी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। ये कैवे अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76 में है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के मन पर निर्भर करता है। पहले जो अटॉर्नी जनरल थे उनका नाम क्या था? MC सीतलवाड़। क्या नाम था? MC सीतलवाड़। ये प्रथम विधिक अधिकारी होता है भारत का। देश का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार है ये, और सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से वकील भी ये लड़ता है। ये संसद का सदस्य नहीं है, ना ही ये मंत्रिमंडल का सदस्य है, लेकिन ये किसी भी सदन में जाकर के वो बैठता है, बोलता भी है, लेकिन वोट नहीं कर सकता है। आशा करते साथियों आपको ये सारी बातें आपको समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। जिस तरह से केंद्र सरकार के लिए मुख्य वकील होता है उसको बोलते हैं महान्यायवादी, उसी तरह से राज्य में भी, राज्य सरकार के लिए भी एक वकील होता है, उसको बोलते हैं महाधिवक्ता। क्या बोलते हैं? महाधिवक्ता। इंग्लिश में बोले तो वहाँ था अटॉर्नी जनरल, यहाँ क्या है? एडवोकेट जनरल। और ये कैवे अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 165 में। कैवे अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 165 में है। ये राज्य सरकार का वकील हुआ। और ऊपर जो देखिए वो केंद्र सरकार का वकील था, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। और राज्य का जो वकील है वो महाधिवक्ता या फिर एडवोकेट जनरल। कैवे अनुच्छेद में? 165 में। और अटॉर्नी जनरल 76 में।
अब साथियों आपके सामने जो कुछ सवाल लाए हैं ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा ही। राकपा, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना किन्होंने करी थी? शरद पवार ने। कब करी थी? 1999 में करी थी। और इसका जो चुनाव चिन्ह है ना, वो नीले रंग की घड़ी है, जिसमें कि हमेशा 10:10 बजते रहता है। राकपा कौन है अध्यक्ष? इसकी स्थापना किन्होंने करी थी? शरद पवार ने करी थी। जनता पार्टी, नाम तो सुने ही होंगे। जब 1966 से 77 के बीच में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उसके बाद 77 से लेकर के 80 तक जो सरकार था, 1977 से 80 तक जो सरकार था वो जनता पार्टी का ही था, जो कि गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। लेकिन ये 80 में टूट गया, फिर 80 में फिर इंदिरा गांधी आई, 84 में उनकी हत्या कर दी गई। तो फिलहाल समझिए जनता पार्टी जो है वो 1970 से 80 के बीच में रहा था। ममता बनर्जी का नाम सुनते होंगे। ये इन्होंने किस पार्टी की स्थापना करी थी? तो तृणमूल कांग्रेस की। देख रहे हैं सब में कांग्रेस कांग्रेस, यहाँ भी कांग्रेस कांग्रेस, इस तरह से। फिर भी देखिए, राकपा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, संस्थापक कौन है? तो शरद पवार। तृणमूल कांग्रेस, इसके कौन है संस्थापक? तो ममता बनर्जी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? तो जोहड़ा घास फूल है। क्या है? जोहड़ा घास फूल है। अब हम बात कर लेते हैं बसपा का, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी, इसके अध्यक्ष इसकी स्थापना किन्होंने करी थी? काशीराम ने करी थी। किन्होंने करी थी बसपा की? तो काशीराम ने करी थी। कब करी थी? 1984 में करी थी। और अभी अध्यक्ष कौन है? मायावती। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी छाप। ठीक है, ये सवाल आपके एग्जाम में साथियों पूछा जाता है, इसलिए हम आपको बतला रहे हैं। ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देख रहे हैं ना, ये वही है जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। और अभी इसके जो अध्यक्ष हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। अब है भाकपा, यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भाकपा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये एक साम्यवादी दल है, ठीक है ना, मार्क्सवादी आप कह सकते हैं। इसकी स्थापना जो है किन्होंने करी थी? M.N. राय ने करी थी। किसकी स्थापना? भाकपा यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये इसकी स्थापना, भाकपा की स्थापना कब हुई थी? 1925 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो कानपुर में हुई थी। इसका जो चुनाव चिन्ह देखेंगे वो मक्के और हसिया। मक्के और हसिया, ये है भाकपा का चुनाव चिन्ह। किन्होंने करी थी? M.N. राय ने करी थी। कब करी थी? 1925 में करी थी। कहाँ? कानपुर में। ये साम्यवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी मत कहिएगा इसको, ये साम्यवादी पार्टी है, मार्क्सवादी पार्टी है। चलिए इसके बाद हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले आइए हम लोग बात कर लेते हैं राज्य स्तरीय दल क्या होता है, जिसको क्षेत्रीय दल भी बोलते हैं, ये कैसे बनता है, और फिर राष्ट्रीय पार्टी ये कैसे बनता है। देखिए अभी आपको पता होगा ये जो आम आदमी पार्टी जो है उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया। आखिर दर्जा देने का क्या क्या शर्तें हैं वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले राज्य स्तरीय बनिए। राज्य में बड़े स्तर पर दो चुनाव होता है, एक केंद्र के लिए होता है लोकसभा और राज्य सरकार के लिए होता है विधानसभा। तो लोकसभा का चुनाव हो राज्य में, लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, किसी में भी हो, आप 6% वोट ला लीजिए। कितना प्रतिशत वोट ला लीजिए? 6%। वहीं पर लोकसभा में यदि आप एक सीट जीत करके चले जाती है आपकी पार्टी के, या फिर विधानसभा में 2 सीट जीत करके यदि चली जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आपको मिल जाएगा राज्य स्तरीय या फिर क्षेत्रीय दल का दर्जा। इसके साथ ही आपका चुनाव चिन्ह भी फिक्स हो जाता है, जैसे ही आप क्षेत्रीय दल पार्टी आपका बनता है। उसके बाद से हमने क्या क्या बताया? लोकसभा में 6% वोट प्राप्त किए हों और 1 सीट जीत करके गए हों, यानी कि आपके पार्टी से कोई सांसद बना हो। वहीं पर विधानसभा में 6% वोट हो और उससे 2 व्यक्ति जीत करके गए हों, यानी कि यहाँ पर विधायक बने हो। ऐसी स्थिति में आपका पार्टी जो है वो क्षेत्रीय दल में आ जाएगा और आपका चुनाव चिन्ह फिक्स हो जाएगा। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है कि आप टोटल का 8% वोट हासिल कर लीजिए।
टोटल का 8% वोट हासिल कर लीजिए, विधानसभा के चुनाव में टोटल का 8% वोट हासिल कर लीजिए, तो आपको जो है बना दिया जाएगा क्षेत्रीय दल, राज्य स्तरीय दल में आपका नाम आ जाएगा। अब है कि हम राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनेंगे। तो देखिए, चार राज्यों में यदि आप राज्य स्तरीय पार्टी बन जाते हैं, चार राज्यों में यदि आप राज्य स्तरीय पार्टी बन जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपको जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। एक तो ये बात हुआ। दूसरा बात ये कि चार अलग अलग राज्यों में, चार विभिन्न राज्यों में यदि आप जो है लोकसभा का चुनाव है या फिर राज्य विधानसभा का चुनाव है, उसमें यदि आपने 6% वोट लाया, कितना प्रतिशत वोट लाया, 6% वोट लाए हैं, और कम से कम 4 सीट जो है आप लोकसभा में जीत करके गए हों। इसके बाद है DMK यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, DMK द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। इसकी स्थापना किन्होंने करी थी, तो CN अन्नादुरई ने करी थी। कब इसकी स्थापना हुई थी DMK की, तो 1949 में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 1949 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, तो CN अन्नादुरई के द्वारा। ये जो DMK है ये तमिलनाडु और पांडिचेरी में सक्रिय ये पार्टी है DMK। एक और दूसरा पार्टी है ऑल इंडिया अन्ना DMK। इसका नाम क्या है, ऑल इंडिया अन्ना DMK, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। इसकी स्थापना किन्होंने करी थी, तो MG रामचंद्रन ने करी थी। कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 1972 में। साथियों, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपके सामने लाया हूँ ये सब। आम आदमी पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2012 में हुई थी। किन्होंने करी थी, अरविंद केजरीवाल ने। इसका मुख्यालय जो है कौशाम्बी गाज़ियाबाद में है। आम आदमी पार्टी 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। वहीं पर DMK की बात करें तो एक है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, दूसरा है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। एक जगह है इसकी स्थापना CN अन्नादुरई ने करी थी, दूसरी जगह जो है MG रामचंद्रन ने करी थी। DMK की स्थापना 1949 में होता है, लेकिन ऑल इंडिया अन्ना DMK की स्थापना 1972 में होता है। अगला है तेलुगु देशम पार्टी। तेलुगु देशम पार्टी जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। तेलुगु देशम पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1982 में हुई थी। किन्होंने करी थी, NT रामाराव ने करी थी। किन्होंने करी थी, NT रामाराव ने करी थी। किसकी स्थापना, तो तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना। अगला है आंध्र प्रदेश से संबंधित है प्रजा राज्यम पार्टी। कौन सा पार्टी है, प्रजा राज्यम पार्टी। इसकी स्थापना जो एक अभिनेता हैं, एक्टर हैं, चिरंजीवी, उन्होंने ही करी थी। कब करी थी, तो 2008 में स्थापना करी थी। किसकी, प्रजा राज्यम पार्टी। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। किसके द्वारा, चिरंजीवी के द्वारा। लेकिन इसको 2011 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल कर दिया गया। कब, 2011 में। किसको, प्रजा राज्यम पार्टी को। किस में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। प्रजा राज्यम पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 2008 में। किन्होंने करी थी, चिरंजीवी ने करी थी। ये प्रजा राज्यम पार्टी ये कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश की एक और पार्टी का नाम बताइए, तेलुगु देशम पार्टी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 में हुई थी। तेलुगु देशम पार्टी, इसकी स्थापना किन्होंने करी थी, तो रामाराव ने करी थी। ठीक, अगला देखिए, के चंद्रशेखर राव जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, ये किस पार्टी से संबंधित हैं, तेलंगाना राष्ट्र समिति। किस पार्टी से संबंधित है, तेलंगाना राष्ट्र समिति से संबंधित हैं के चंद्रशेखर राव। इसके बाद है आपका अकाली दल। अकाली दल जो है इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। अकाली दल की स्थापना कब हुई थी, तो 1920 में हुई थी। ये पंजाब का क्षेत्रीय पार्टी है और अकाली दल का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है,
तराजू। अकाली दल का चुनाव चिन्ह क्या है? तो तराजू। अगला है शिवसेना। शिवसेना की स्थापना जो है 1966 में हुई थी। कब हुई थी? 1966 में हुई थी। किन्होंने करी थी? बाला साहब ठाकरे ने करी थी। इसका जो प्रतीक है वो है बाघ, लेकिन चुनाव चिन्ह की बात करें तो क्या है? तीर कमान। फिर से शिवसेना की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। किन्होंने करी थी? बाला साहब ठाकरे ने करी थी। इसका प्रतीक क्या है? तो बाघ है। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तीर कमान है। ठीक, अगला देखिए। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन तो 1992 में हुआ था, लेकिन किस अधिनियम के तहत? तो 1990 के अधिनियम के तहत। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। पिछड़ा वर्ग आयोग, इस आयोग की स्थापना गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। पिछड़ा वर्ग आयोग अभी तक में टोटल 2 आयोग गठित किया जा चुका है पिछड़ा वर्ग से संबंधित। इसका गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। पहला 1953 में गठित किया गया था, दूसरा 1978 में किया गया था। 1953 में जो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था वो किसकी अध्यक्षता में? तो काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में। और 1978 में जो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था वो किनकी अध्यक्षता में? तो बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था। कब? 1978 में। पहला 1953 में काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में। ठीक, अगला देखिए। धार आयोग और जेबीपी आयोग, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये दोनों समिति 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और इन दोनों ने कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन बढ़िया बात नहीं है। बस पेट्टू श्री राम लुल्लू जो है इनका दिमाग खराब हो गया। ये 1952 में जो है 56 आमरण अनशन पर बैठ गए और 56 दिन के बाद पेट्टू श्री राम लुल्लू चल दिए। जब चल दिए तो आंध्र प्रदेश में बहुत बड़का बवाल हो गया। तो 1953 में भाषा के आधार पर पहले राज्य की स्थापना करी गई आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ 1953 में। और 1953 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग बैठा फजल अली की अध्यक्षता में। इनसे पूछा कि बताओ भाई, क्या ये भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन होना बढ़िया बात है? गठन तो कर ही दिया आंध्र प्रदेश का, लेकिन क्या ये सही बात है? अगर है तो बताओ। ये फजल अली की अध्यक्षता में अपना रिपोर्ट सौंपा 1956 में और राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम बन गया। साथियों, ये सभी सवाल आपको थोड़े से मुश्किल तो लगेंगे ही, क्योंकि राज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी, किन्होंने करी थी, चुनाव चिन्ह क्या है, ये सब थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही याद करना। लेकिन क्या करें, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यदि नहीं पूछा जाता तो फिर क्यों पढ़ते? ना आप पढ़ते ना हम पढ़ते। ये पढ़ने में मज़ा किसको आता है? कौन चाहता है कि ये फालतू का चीज़ पढ़ें? वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय हिंद।